वो सारे भारतीय युवा जिन्होंने अपना 10+2 एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है। भारतीय सेना उन सभी युवाओं को एक बहुत ही सुनहरा मौका देती है बिना किसी रिटन एग्जाम को क्लियर करे डायरेक्टली एसएसबी के अंदर अपीयर होने का। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं दो ऐसी एंट्री स्कीम्स के बारे में जिसके द्वारा आप भारतीय सेना को एक अधिकारी के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी रिटन एग्जाम को क्रैक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी की टीईएस एंट्री के बारे में और भारतीय नौसेना के दैट मींस इंडियन नेवी की 10+2 बीटेक एंट्री के बारे में। आज हम इन्हीं दोनों एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है, कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है और आपको अगर इस स्कीम के थ्रू भारतीय सेना को ज्वाइन करना है तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एज क्या होना चाहिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए भारतीय सेना बहुत सारे मौके देती है युवाओं को कि वो आए और भारतीय सेना के अंदर अपने देश की, अपनी भारत माता की रक्षा करें। तो मेरी आप सभी से एक विनती रहेगी कि केवल आप एनडीए के ऊपर फोकस मत कीजिएगा। एनडीए के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं जिसके द्वारा भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक हम टीएस एंट्रीज के बारे में बात करते हैं, हम बीटेक एंट्री के बारे में बात करते हैं, हम 10+2 बीटेक एंट्री के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अगर हम टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में बात करें तो यहां पर मेजरली दो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। एक कंडक्ट करवाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा, दैट मींस इंडियन आर्मी के द्वारा, जिससे आप टीईएस एंट्री के नाम से जानते हैं, जिसे 10+2 टीएस एंट्री भी कहा जाता है। टीएस मतलब टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके अंदर उन सारे भारतीय युवाओं को जिन्होंने 10+2 क्लियर कर लिया है उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि वो एसएसबी के लिए अपीयर हो। हालांकि यहाँ पर आपका जेडब्ल्यू का स्कोर भी मायने रखता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दूसरा होता है यहाँ पर आपका नेवी टेक, जिसे आप नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी 10+2 के बाद अगर आप इस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 4 साल तक आप इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर रहते हैं, आपको बीटेक की डिग्री दी जाती है और आप इंजीनियरिंग ब्रांचेस को ज्वाइन करते हैं। अब देखिए एक मेजर डिफरेंस अगर मैं दोनों के बीच में अभी आपको बताऊं तो जब आप इंडियन आर्मी की टीईएस एंट्री के बारे में बात करते हैं तो यहां पर केवल वो सारे मेल जो कि अनमैरिड है, मतलब केवल मेल कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की बीटेक एंट्री के बारे में, यहां पर मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकती है। हालांकि जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो दोनों का अलग अलग है। हम शुरुआत करेंगे आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम से, आर्मी टेक से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि नेवी टेक के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। और मैं आपसे एक अपील करूंगा कि अगर आप दोनों के ही क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको दोनों एग्जाम्स के लिए अपील होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आप डायरेक्टली एसएसबी के अंदर जाते हैं, आपको कोई रिटन एग्जाम क्रैक करने की जरूरत यहां पर नहीं होती। चलिए सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए आर्मी टीईएस के बारे में, तो देखिए आर्मी टीईएस के बारे में सबसे पहली चीज याद रखिएगा, यहां पर केवल वो सारे युवा जो कि अनमैरिड है, मतलब मैरिड व्यक्ति इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। वो सारे भारतीय युवा जो कि अनमैरिड है और जिनकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में। बट देखिए एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसे मानता हूं कि यहां पर इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स जब आप एनडीए के थ्रू ज्वाइन करते हैं उससे ज्यादा एज का क्राइटेरिया यहां पर आपको मिल जाता है। तो छोटी सी बात इसको याद रखिएगा। और इसमें वो सारे अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स, याद रखिएगा केवल मेल कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं और इसके द्वारा आप भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगे और यहां पर आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। मतलब यहां पर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन के क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो वो सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपना 10+2 क्लियर कर लिया है, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड से किया हो, चाहे सीबीएसई से किया हो, चाहे आईसीएसई से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर एग्रीगेट, मतलब पीसीएम का एग्रीगेट आपका 60% यहां पर होना चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, इतना एग्रीगेट आपका होना चाहिए। इसी के साथ आपने जेडब्ल्यू मतलब जेडब्ल्यू के अंदर अपने अपीयर किया हो मेंस के अंदर, जी हाँ जेडब्ल्यू मेंस के अंदर आपने अपीयर किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका जो मेंस का स्कोर है, नॉर्मली अगर मैं आपसे बताऊं तो देखिए 2 लाख से 3 लाख के बीच में भी कई बार आपको कॉल आ जाता है, ये मान के चलिएगा। बट ज्यादा अच्छा स्कोर करिएगा, आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए जेडब्ल्यू के अंदर। बट 2 लाख तक भी क्या होता है कि 2 लाख तक भी आपको कॉल आ जाता है, 2 लाख मान के चलिएगा कि 2 लाख तक भी कॉल आ जाता है। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, अपनी रैंक काफी अच्छी रखिएगा और आपको कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जेडब्ल्यू के स्कोर के ऊपर, मेंस के स्कोर के ऊपर उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद आप एसएसबी के लिए अपीयर होते हैं, जिसमें आपका 5 दिनों का एसएसबी कंडक्ट किया जाता है, जिसको लेकर बहुत डिटेल के अंदर वीडियोस चैनल के ऊपर है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है
उसी के बाद आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको 4 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। शुरुआत की 3 साल की ट्रेनिंग आपकी कहां होती है? पुणे और महू। यहां पर शुरुआत के 3 साल की ट्रेनिंग आपकी होने वाली। बेसिकली जो ट्रेनिंग है ये बेसिक मिलिट्री इंटेलिजेंस, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यहां पर होती है, और बेसिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग आपके यहां पर होती है। उसके बाद आपके जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है विच इज द प्री कमीशन ट्रेनिंग, वो आपकी होती है IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर। याद रखिएगा, इसके बाद आपको बीटेक की डिग्री से नवाजा जाता है और आप इंडियन आर्म फोर्सेस के इंजीनियरिंग ब्रांचेस के अंदर सर्व करते हैं। तो ये था हम आर्मी TS के बारे में पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं नेवी टेक के बारे में। देखिए नेवी टेक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, नेवी टेक जिसे 10+2 बीटेक एंट्री के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप मेल हैं आप फीमेल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं आती, मैं आपको क्लियरली बता दूं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती। और कई बार ऐसा हुआ कि वैकेंसीज आई भी नहीं है, बट आपको अप्लाई करना चाहिए। जब भी वैकेंसीज आती है आपको अप्लाई करना चाहिए। 16.5 से 19.5 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको परमानेंट कमीशन ही मिलता है। बट यहां पर आपका जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं यहाँ पर 70% आपका एग्रीगेट होना चाहिए PCM का। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो एग्रीगेट है वो 70% होना चाहिए, वहां पर 60 था, यहां पर 10% ज्यादा रख दिया जाता है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज ऐड की जाती है कि 50% मार्क्स, कम से कम 50% आपके होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, या तो आपकी क्लास 10th के अंदर या क्लास 12 के अंदर। मतलब क्लास 10th और 12th के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, उसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स लेकर आने। आप 10th में लेकर आइए, 12th में लेकर आइए, दोनों के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। दोनों में है तो बहुत ही बढ़िया है, बट दोनों में से किसी एक में आपके मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहां पर भी आपका JEE का जो मेंस का स्कोर है वो आप अपीयर होना चाहिए रिस्पेक्टिव ईयर के अंदर। जिस साल आप भर रहे हैं एंट्री, उसी के अंदर, उसी ईयर के अंदर आपने JEE का मेंस दिया हो। यहां पर भी आपकी रैंक मायने रखती है। नॉर्मली 4 से 5 लाख के अंदर भी कॉल आ जाता है, बट फिर वही बात है कि आपकी रैंक काफी अच्छी होनी चाहिए, इसे याद रखिएगा। और इसके बाद आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है, याद रखिएगा। आपका जो टोटल ट्रेनिंग का पीरियड है वो 4 साल का होता है, और आपको JNU के द्वारा बीटेक की डिग्री आपको दी जाती है। बीटेक आप किस में कर सकते हैं, याद रखिएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर द नेवल रिक्वायरमेंट, इस तरीके से आप बीटेक यहां से करते हैं। और 4 साल की आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको कई तरीके का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और इसके बाद आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन करते हैं। तो ये इन दोनों एग्जामिनेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या जाता है। मेजरली अगर हम बात करें आर्मी टेक के अंदर और नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के अंदर, देखिए कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल ये कि आप किस ब्रांच के अंदर या किस विंग के अंदर जाकर आप सर्व करते हैं। आप इंडियन आर्मी में जाके सर्व करते हैं, इंडियन नेवी में जाके सर्व करते हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, एंड आई होप आपको चीजें यहां पर क्लियर हो गई होगी। आप एक चीज को याद रखिएगा कि आप दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप अपीयर कर सकते हैं तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा। बिकॉज देखिए क्या होता है ना, कई बार कि आपका जो लक्ष्य है वो देश सेवा करने का होना चाहिए, फिर चाहे वो आप इंडियन आर्मी के द्वारा करें या भारतीय नौसेना के द्वारा करें। चलिए मैं आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं ऐसी किसी वीडियो के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।